अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हाँ जी व्यूवर्स, तो काफ़ी दिन बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, ऑपरेट हुआ, फिर उसके बाद बेटा बीमार हो गया छोटा वाला। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन मैं अभी भी ऑपरेशन के बाद फुल तरीके से रिकवर नहीं कर पाई। इसीलिए काफ़ी दिन बाद आज व्लॉग डाल रही हूँ। और डाल भी मैं आज एक टॉपिक के ऊपर ही रही हूँ। काफ़ी दिन से मैं यूट्यूब अगर मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, तो मैं अपने जिनकी वीडियोस देखती हूँ चैनल बनाने से पहले से भी, तो मैं उनकी वीडियोस वगैरह ज़रूर वॉच करती हूँ। तो काफ़ी दिन से मैंने ये एक टॉपिक बहुत दिन हुआ है, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने लगी हूँ। यार बात एक्चुअली ऐसी है कि आप छोटी सी एक बात को ज़हन में रखो कि इंसान जब किसी के घर जाता है, वो उसको अपने घर एक तरीके से उसे पानी पिलाता है, खिलाता है, कुछ भी करता है, तो वो एक उसकी अच्छाइयत होती है। ठीक है, आप उस बंदी से मिलकर आए हो, आप यहाँ कह रहे हो सितारा यासीन ने आपको प्रमोट किया, सितारा यासीन ने आपका नाम लेकर बोला, सपोर्टर्स बोल रहे हैं सितारा यासीन के। देखिए, मैं क्यों आपको प्रमोट करूं? आपको मैं क्यों प्रमोट करूं? आप बोलती हैं कि जी आपने जो बोला हक सच की बात बोली, सितारा ऐसी, सितारा सितारा जैसी भी है भाई। सितारा अपने जो भी उसका प्रॉब्लम है वो जाने, या उसका खुदा जाने। हम कौन बैठे हुए उस पर बातें करने के लिए भाई? मतलब कोई भी होता है 2 दिन बाद उठता है, सितारा पे शुरू हो जाता है ये बोल वो बोल। अल्लाह की बंदी, आपने खुद अपनी वीडियो में आपने और अपने आपके मियाँ ने ये लफ्ज बोले हैं कि वाह यार क्या बंदी है जिसके घर से हम होकर आए हैं। और आपके हस्बैंड कहते हैं मुझे तो वो बंदी बहुत ही अच्छी लगी, उसने मेरी बेटी को गोद में बिठाया, वीडियो बनाई है क्या। जब वो आपके लिए सब कुछ कर रही है और 2-4 दिन गुजरने के बाद आप उसकी ऐसे बुराई कर रही हैं जैसे आप तो उसकी बचपन से कोई आपकी, जिसे कहते हैं ना, आपकी कोई चीज लेके भाग गई है या आपकी कोई बहुत बड़ी दुश्मन है सितारा यासीन। ऐसा नहीं होता। हम सब यहाँ काम कर रहे हैं। आप कह रही हैं जी, आप उठकर बोल रही हैं कि भाई उसने ट्रेंड निकाला दूसरी शादियों का। उसने तो ट्रेंड नहीं निकाला, ये तो हमारा, ये तो मर्दों को इजाज़त तो इस्लाम ने भी दी है ना कि वो 4 शादियां कर सकते हैं। अगर वो अपनी बीवी की रजामंदी से कर रहा था शादी, या उसकी बीवी खुश थी, तो हम आप कौन होते हैं बोलने वाले? वो उनका पर्सनल मैटर था। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि सितारा ने उस चीज़ को सबके सामने, जाहिर सी बात है एक बंदा जब अकेला होता है, उसकी माँ भी दूर थी, बहन वगैरह भी कोई पास नहीं, तो अगर उसने हम लोगों को, अपनी यूट्यूब फैमिली को अपना, जाहिर सी बात है जब हम, मैं भी अपनी पर्सनल बातें शेयर करूँ यहाँ पर, क्यों? क्योंकि मैंने 1000 बार अपनी कई वीडियोस में ऐसे बोला है कि भाई मेरी सेकंड फैमिली आप लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ। ठीक है, एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है मैं आप लोगों को समझती हूँ तो कोई बात कर रही हूँ ना। सितारा यासीन के ऊपर इतनी बातें क्यों भाई? उसने किया क्या है इतना? क्या कर बैठी हैं ऐसा वो कि उसकी सबसे बड़ी गलती ये है। ये सही बात है कि वो कहती है खुद से आगे आए आप लोग, अपना कंटेंट डालें। उसका वो अपना कंटेंट था जो उसने डालकर ऊपर तक गई। हम यहाँ पाकिस्तान में रहकर उसकी ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हमसाए मुल्क की एक यूट्यूबर हैं, फेमस यूट्यूबर हैं वो, उनका भी सेम ही है, तकरीबन तकरीबन सेम ही उनकी वीडियोस होती हैं, लेकिन वो इतनी हैप्पीली रह रहे हैं एक साथ। 5 उंगलियां एक सी नहीं होती हैं। सितारा अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है कौसर के लिए करने के लिए, लेकिन हर बंदा एक सा नहीं होता। ठीक है ना, आप खुद सोचें। मैं आपको बताऊं, आपको शायद याद हो भी या ना याद हो, मैंने आपको बहुत पहले आपकी वीडियो आपने जब डाली थी अपनी बेटी से रिलेटेड, तो मैंने आपको खुद से डीएम किए थे। आपकी वीडियोस पे कमेंट करना रेगुलरली, आप रिप्लाई भी करती थी, आप इंस्टा पे भी मुझे जवाब देती थी। तभी मैंने आपको बोला, अच्छा आप खुद किसी के घर जाके आप शॉर्ट आउट लेने ही गए थे ना, कि आप अपनी वीडियो में उनको लेकर आएंगी तो प्रमोशन मिलेगी। सब यही करते हैं। मैंने आपसे सिर्फ इतना बोला कि आप मुझे बताएं, मैं उस वक्त बिल्कुल न्यू थी, कि मुझे थोड़ा बताएं कि किस तरह कंटेंट क्रिएट। आपने कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, मैं आज अगर यहाँ पे अपने चैनल को आगे लेकर चल रही हूँ ना, तो इसमें सिर्फ 3 लोगों का हाथ है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। और सारी ज़िंदगी मैं उन लोगों का इस चीज़ का एहसान मानूंगी। सबसे पहले बेबो की रोशनी, आंटी बेबो। ठीक है, उनका
किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ। मैंने चैनल स्टार्ट किया था, उस वक्त मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि भाई मैंने अर्निंग के लिए किया या कुछ, लेकिन अब मैंने ये अपना चैनल अर्निंग के लिए ही स्टार्ट किया है। मुझे गाइड सबसे पहले किया आंटी बेबो ने, ठीक है। चैनल को किस तरह से थोड़ी थोड़ी गाइडेंस उन्होंने दी। जाहिर सी बात है वो भी बिजी होती हैं, अब मैं हर वक्त तो नहीं अपने छोटे छोटे मसले, आंटी मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, वो नहीं आ रही तो आप समझा दें, वो भी बिजी होती हैं, हमें खुद समझना चाहिए। दूसरे नंबर पे HM जरी हाउस, जरी भाई का भी मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट की है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट जो अब तक भी कर रही हैं देसी सिंपल कुकिंग, मेरी बहन, मेरी बहुत अच्छी बहन है, वो मुझे हर तरीके से सपोर्ट करती हैं, मुझे समझाती हैं, मुझे बताती हैं मैं यहाँ गलत हूँ, यहाँ वीडियोस बनाओ, ये करो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे, मेरा कोई रिलेशन इन सब से पहले से नहीं था, मैं इन सबको पहले से नहीं जानती थी, मैंने यूट्यूब के ज़रिए ही मैं अब आप बोलेंगी शायद, अगर आप मेरी वीडियो देखी आपने तो आप ज़रूर बोलेंगी, मैं नाम नहीं ले रही हूँ आपका, ठीक है ना, आप ज़रूर ये बोलेंगी हाँ जी भाई मैं सितारा की सपोर्ट में खड़ी हूँ। भाई मैं किसी के सपोर्ट में खड़ी नहीं हुई हूँ, मैं एक जर्नल बात कर रही हूँ कि वो कुछ भी है या उसकी वीडियो में कुछ भी है, हम इतनी से रिएक्शन क्यों निकालते हैं। माना बड़े से बड़े यूट्यूबर्स रोस्ट होते हैं, उनकी वीडियोस पे रिएक्शंस आते हैं, पर तरीके से, आप उसकी पर्सनल लाइफ को ना इस तरीके से मत करें। अगर उसने कुछ किया है या उसकी लाइफ में कुछ भी है, हम कौन होते हैं, हमको खुदा बैठे हुए यहाँ करने के लिए, हम अपना आप तो सुधार नहीं सकते, ठीक है। आपको एक छोटी सी बात एक प्रोफेसर ने बोल दी, ठीक है, आप उसको लेकर इतना ज़्यादा हाइपर हो गई थी, तो मतलब वो पर्सनल वाली बात होती है, मैं नहीं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, ना मेरा इतना वो है कि मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूँ। बस मुझे दुख ये हुआ, मैंने वो वीडियो जब देखी, मैं इसलिए नहीं बोल रही, ना मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने वो वीडियो आपकी देखी जिसमें आपने बहुत कुछ बुरा भला बोला उसको, कि बच्चा मार दिया, उसका ये कर दिया, वो कर दिया। सितारा की लापरवाही नहीं थी। पहली बात जब डिलीवरी हुई है उसकी कोसर की, उस टाइम पे जो प्रॉब्लम आई थी वो उस वजह से उस बच्चे की डेथ हुई है, ठीक है। वो अपनी वीडियो में वो क्लियर कर चुकी हैं, कोसर ने भी किया, कोसर ने नहीं, सितारा ने भी, साजिद भाई ने भी, और भी बहुत सारे लोगों ने, आंटी बेबो ने भी जाकर वीडियो बनाई, उनके घर वालों से बात की उन्होंने। अगर कोई ऐसी बात होती तो आंटी बेबो तो हक सच का साथ देती हैं, वो ज़रूर इस बारे में बताती, ठीक है। आज मैं ये किसी के ऊपर रिएक्शन नहीं दे रही, और आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो मैं तहे दिल से ज़रूर माफ़ी मांगूंगी, लेकिन काइंडली प्लीज़ सितारा की लाइफ में बोलना बंद कर दें। वो अपनी लाइफ को लेके चल रही है, हमें अपनी लाइफ को लेके चलना चाहिए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। और फिर से मैं एक बार देसी सिंपल, HM जरी हाउस और बेबो आंटी का इस वीडियो में बहुत 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 शुक्रिया अदा करूँगी। क्योंकि मैं अगर आज यहाँ YouTube पे बैठ के बात करने के लिए बात कर सकती हुई हूँ, और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस अगर आया है तो सिर्फ इन 3 लोगों की वजह से आया है, जो इन्होंने मुझे बताया, दिखाया। मैं किसी को यहाँ पे आके बटरिंग नहीं करती, बिल्कुल भी। वीडियोज़ अपनी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती, मुझे पता है मैं बहुत वीडियोस नहीं डालती, बहुत कम वीडियोस डालती हूँ, लेकिन उतनी डालती हूँ जितनी मैं डाल सकती हूँ। शुरू में मैंने बहुत काम किया स्टार्टिंग में, लेकिन हर टाइम एक सा नहीं रहता, बहुत सी मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, स्पेशली जब ये ऑपरेट हुआ है। ऑपरेट के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी हूँ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ उस तरीके से काम जैसे करना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी लेकर आऊँ। और माजरत अपने देखने वालों से भी कि अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी है, मैं इसीलिए हंस के ही वीडियो बना रही हूँ कि मैं किसी से लड़ नहीं रही हूँ। मैं जस्ट सिर्फ एक छोटी सी बात करने के लिए यहाँ पर आई थी कि सितारा, यासीन और आंटी बेबो हो गई, जरी भाई हो गए, यार हम लोग बैठ जाते हैं उन लोगों के ऊपर बातें करने के लिए, हम अपना कंटेंट क्यों नहीं लेके चल रहे हैं। अगर हम नहीं कुछ भी कर पा रहे तो अब मैं आपको बताऊँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन चलें खैर है, मैं आपको आज एक छोटी सी बात बताती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि आंटी बेबो जो सी है, उनका क्या नाम है, इन गले का प्रॉब्लम, जैसे खांसी नॉर्मली इंसान को हो जाती है, तो उस पर मैं आंटी बेबो से 2 से 3 दफ़ा मिली हूँ, ठीक है। और वो इतने अच्छे से मिली हैं, मुझे गले लगाया, मुझे प्यार किया, और हमेशा यही बोला मेरी बेटी, ठीक है।
उन्होंने मुझे हमेशा बेटी कर कर ही बुलाया है। और आप यकीन करें कि मैं, वो इतनी अच्छी मेज़बान है, इतनी अच्छी मेज़बान है, मैंने उनकी 2 दफ़ा मेज़बानी उन्होंने हमारी की है। एक दफ़ा वो हम लोगों के साथ, हम लोगों ने एक मीटअप रखा था आंटी बेबो ने, वो हम लोग सब गए थे, 3-4 यूट्यूबर्स थे उसमें, हम लोग गए थे। उसमें भी उन्होंने हम लोगों के लिए खाना बनाया, सब कुछ किया। मतलब कोई इतना फेक नहीं हो सकता प्लीज़। तो काइंडली जो आंटी बेबो के बारे में भी बहुत कुछ बोल कर गए हैं, तो मेरी तो जो सी हैं बहुत फेवरेट है, ठीक है। अगर गलत बोलेंगे तो गलत सुन लेंगे आप लोग, तो प्लीज़ काइंडली किसी के एकदम से जज मत कर लिया करें। ताली एक हाथ से नहीं बजती, बात वही है। तो इन सब चीज़ों, हाँ जी व्यूवर्स, इंशाल्लाह आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो में देखने को मिलेंगी। और जिस तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे हैं और जिस तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे, इनकरेज करते रहे अच्छे अच्छे मैसेजेस करके, तो उम्मीद करूँगी कि आप मेरी इस वीडियो को देखकर भी मुझे सपोर्ट करेंगे, अच्छा सा कमेंट करेंगे। और प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ आपको देखने को ज़रूर मिले। और अगर मैं फिर कह रही हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो बोलते हुए या कुछ हुआ हो, तो मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। इंसान है, बंदा बशर है, गलती हो ही जाती है। मुहर्रम का महीना है, साल का पहला महीना है, हमारा नया साल भी शुरू हुआ है, तो इसमें हम जितनी दुआएं मांगें, जितनी इबादतें करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह की बातें छोड़ देनी चाहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो लेकर हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।